नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल जब डेट डिक्लेयर हुई रीट की मेंस एग्जाम की, तो आप सभी को पता चल गया कि जनवरी में डेट निश्चित हुई है। हालांकि डेट नहीं दी गई है, जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगी, द्वितीय में होगी या अंतिम में होगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक अंदाज लग गया है कि एग्जाम होगा जनवरी में, यानी 2023 में होगा। अब ये जो वीडियो है साथियों, सामान्य वीडियो है, सामान्य बातचीत। कुछ विद्यार्थी निरंतर जो संपर्क में है या कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, तो सभी को एक साथ मतलब एक एक को जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए एक वीडियो के माध्यम से ही सभी की शंकाओं को एक साथ शांत कर दिया जाए। और भी विद्यार्थी होंगे जिनकी शंका होगी तो उनको भी सही दिशा मिल जाएगी। तो साथियों, ऐसा है कि 7 महीने का लगभग टाइम पीरियड है आपके पास में। अब मेरे हिसाब से ये समय अनुकूल है। अनुकूल इसलिए है क्योंकि आप देखोगे अभी पहला पड़ाव है आपका रीट पात्रता परीक्षा, ठीक है ना। अब वे विद्यार्थी जिन्हें यही नहीं पता है कि रीट पात्रता क्या है और मेंस क्या है, तो यानी कि इसका मतलब आप अभी बिल्कुल ही फ्रेशर से नए हैं। आपको अभी बहुत सारी चीजें देखनी है, अनुभव लेना है। तो एग्जाम देकर अनुभव प्राप्त करें, फिर उसमें देखो समय लगता है। जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है, एबीसीडी नहीं पता है, होते हैं, फ्रेशर होते हैं, प्रथम पायदान यही होता है, यहीं से शुरुआत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो जैसे सबसे पहला पड़ाव है आपका रीट पात्रता परीक्षा। उसके बाद में जहां तक मेरा अनुमान है, उसके बाद में पहले होने वाला एग्जाम सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक आपका रहेगा। और स्कूल व्याख्याता की कुछ कहा नहीं जा सकता, रीट से पहले भी करवा दे मेंस एग्जाम से और बाद में भी करवा दे, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ छात्र ये मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल उचित मांग है, कि लगभग हर एग्जाम के अंदर कम से कम 2 से 3 महीने का अंतर दिया जाए, क्योंकि वैकेंसी जो है राजस्थान में लगभग हर साल तो आती है नहीं, लगभग आती है तो 2-3 साल में आती है। और ऐसे में तीनों वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी, शिक्षक भर्तियां एक साथ आ गई, तो विद्यार्थी किस किस की तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस में जो चेंजेस होते हैं उनको कवर कर पाना मुश्किल होता है। तो ये एक उचित जायज मांग है, जो आयोग को और सरकार को इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के साथ में न्याय हो और सभी भर्तियों में उन्हें समान अवसर मिले तैयारी के। ये एक जो है इनको करना भी चाहिए। इसमें ये एक अच्छा विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला हो सकता है। अब मैं अनुकूल समय इसलिए मान रहा हूं इस 7 महीने को, क्यों इस दरमियान देखो ये 2-3 एग्जाम होने हैं, तो आप लोगों को एक पर्याप्त समय मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो क्या है कि सिलेबस पूरा चेंज होकर आया है। जो मेंस एग्जाम का है सिलेबस जारी हो गया, लेकिन टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको एक पर्याप्त समय मिलेगा। आप पात्रता परीक्षा देकर और सेकंड ग्रेड की तैयारी करके भी आपको समय इसमें मिल जाएगा। तो एक मतलब एक तरीके से आप स्पेशली रीट की तरफ, जो आपका एक सपना है टीचर बनना, उसके लिए आप अच्छी तरीके से मेहनत कर पाओगे। अब ये 7 महीने का जो टाइम पीरियड है, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सकारात्मकता भी है इसके अंदर, नकारात्मकता भी है। नकारात्मकता यह है कि इतने लंबे समय तक काफी सारे विद्यार्थियों की नियमितता टूट जाती है, अनियमित हो जाते हैं। लेकिन निरंतर एग्जाम है तो आप नियमित रह सकते हैं। समर्पण तो अपना होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें कुछ जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ बातें जो मतलब करने लायक है और कुछ नहीं करने लायक है वो ध्यान में रखनी। सामान्य बातें हैं, लेकिन विद्यार्थी क्या है कि मतलब सभी पता होते करते गलती जो है मतलब की नहीं जाती, हो जाती है, पता होते करते भी गलतियां हो जाती है। तो सबसे पहली चीज कि रीट जो मेंस एग्जाम है साथियों आपका, वो 7 महीने बाद है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि लोग क्या करते हैं, सीधा ही ऊपरी मंजिल या ऊंचाई पर नजर रखते हैं और पायदान को भूल जाते हैं, और वहीं पे ठोकर खाने से बाकी सारे व्यक्ति आगे निकल जाते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि पायदान यानी कि जो रीट पात्रता परीक्षा है सभी को देनी है। बार बार कहता हूं, कई विद्यार्थियों को मन में आता है, सर हमने 2021 वाली ये कर ली, अच्छे नंबर है, हम क्यों दें। अरे थर्ड ग्रेड भर्ती एक प्रयोगशाला है, कितने प्रयोग हुए? आपने पिछला इतिहास उठा के देखा क्या थर्ड ग्रेड परीक्षा का? मैं इस थर्ड ग्रेड भर्ती से बहुत गहरा नाता रहा है और हर एक चीज को बारीकी से देखा है इसकी। मतलब कब कौन सा नियम आ जाए और कब कौन सा नियम लागू हो जाए कह नहीं सकते। तो आप पात्रता क्लियर करके रखें, क्या जाता है आजीवन के लिए। जब आपके पास में पात्रता आ जाएगी, जैसा अभी पता है सभी को, तो पात्रता सभी को देनी है, चाहे L1 के हैं चाहे L2 के हैं, सभी को पात्रता परीक्षा देनी है। और पात्रता परीक्षा पास करके अपने पास में एक सर्टिफिकेट निश्चित लो। हो सकता है प्राइवेट स्कूल में यदि कहीं पढ़ाते हो वहां पे भी आपसे ये सर्टिफिकेट मांग लिया जाए, तो आपके लिए फायदेमंद ही है। तो पात्रता सभी को देनी है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखें, ठीक है। अब बात करते हैं कि पायदान यदि भूल जाते हो, रीट पात्रता परीक्षा को हल्के में ले लेते हो कि निकाल देंगे,
तब तो जाकर क्या हो जाता। मान लीजिए खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कहता हूं कि किसी भी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी इसमें पीछे रहे, लेकिन मान लीजिए कि आपकी लापरवाही और कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास की वजह से आप 1 या 2 नंबर से पात्रता ही क्रॉस नहीं कर पाए, और आने वाले समय में कह दे अगर कि वरिष्ठ अध्यापक में भी पात्रता लगेगी, स्कूल व्याख्याता में भी लगेगी, अभी कोई है नहीं, नई शिक्षा नीति में है प्रावधान लेकिन लागू नहीं हुई है, ठीक है। तो यदि ऐसा कर दिया जाए, 3rd ग्रेड में तो है, फिर क्या करोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पात्रता परीक्षा को आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, कि हल्के में बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। तो सीधी मंजिल यानी ऊपरी मंजिल पर नजर नहीं रखनी है, सबसे पहले पायदान पे नजर रखो, यहां से अपन को आगे की तरफ बढ़ना है। यानी कि पहला पड़ाव रीट पात्रता परीक्षा है, तो उसको हल्के मत लेना। जून महीना जो है आप पात्रता को समर्पित हो जाना। ऐसा नहीं है कि उसको समर्पित होंगे तो आपके 2nd ग्रेड की डिस्टर्ब होगी, नहीं होगी, क्योंकि काफी सारा साइकोलॉजी वगैरह सब चीजें उसमें मिलेगी, जीके से संबंधित वगैरह काफी सारी चीजें मैच होगी, ठीक है ना। तो वहां पे इतना आपके कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और एक्टिव है आप, बिल्कुल आपके न्यूरॉन्स एक्टिव है, तो आप जितना भी गेन कर रहे हो वो आपके अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है पहली, तो जो आपको डू और डोंट्स में ध्यान रखनी है वो ये है, ठीक है। सीधा ही 7 महीने बाकी है, सीधा इसको मत देखो, पहले जो पड़ाव है उसको देखो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपनी तुलना किसी से मत करो, अपनी तुलना किसी से मत करो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ होता है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी काबिलियत होती है, हर व्यक्ति के पढ़ने का नजरिया अलग होता है, हर व्यक्ति के पढ़ने की तकनीक अलग होती है, ठीक है। कई विद्यार्थी लिख कर याद करते हैं, कई विद्यार्थी 4 बार पढ़ के याद करते हैं, कईयों को 1 बार पढ़ने से याद हो जाता है, अलग अलग तरीके। तो किसी की तुलना किसी से, अपनी आप की तुलना भी किसी से मत करो, आपका पढ़ा हुआ ही आपके काम आएगा, तुलना करोगे तो उसमें रह जाओगे। फिर अगली बात यदि करें अपन, तो आपको अति विचारों की अति से बचना है। विचारों की अति कैसे? पढ़ने बैठते हो, आप सोच के बैठते हो कि आज सुबह उठते हो जब सोचते हो कि 8 घंटे मैं पढ़ूंगा कम से कम, या 10 घंटे पढ़ूंगा, टारगेट लेते हो। जब पढ़ने बैठते हो तो एक मतलब लाइन पढ़ रहे हो, एक ही लाइन को बार बार पढ़ रहे हो। कई बार ऐसा होता है, एक ही लाइन को बार बार पढ़ रहे, दिमाग में विचार कुछ और आते हैं, मन के घोड़े कहीं और दौड़ रहे, तो यहां पे उनको कंट्रोल करना जरूरी है। ये भी आपके हाथ में ही है। यदि आप इन चीजों पे अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो। दिन में जब सुबह के समय 10-15 मिनट का मेडिटेशन भी करते हो तो एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मन के घोड़ों को कंट्रोल करो और विचारों की अति से बचो। दूसरी कि सोशल मीडिया की अति से बचना है। सोशल मीडिया की अति से तात्पर्य यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और आजकल तो पता नहीं छोटे मोटे ये सब छोटे छोटे वीडियो के ऐप, पता नहीं क्या ये सब मचा रखा है, बसड़ मची रखी है पूरी पूरी, इन सब से बचो, ठीक है। एक कमेंटबाजी से बचो। कमेंटबाजी से का मतलब है, चाहे कोई भी कोचिंग का चैनल है, चाहे मेरा ही चैनल है, चाहे कोई भी विद्वान साथी का चैनल है, वहां पे कमेंट करके और कोई भी चीज का इंतजार करना, ठीक है। इसको कहते हैं तर्क वितर्क। तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यदि बिल्कुल बहुत जरूरी है और आपको लगता है कि इस कमेंट को करने के बाद में मुझे इसके रिप्लाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तब आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कई जने फेसबुक पे कमेंटों में उलझे रहते हैं, 4-4 घंटे पता नहीं कैसे वेस्ट कर लेते हो। और तुम मतलब एक एक मिनट जब कीमती है, वहां 4-4 घंटे कमेंटबाजी में उलझ जाते हो। कई देखता हूं, मेरा दिल दुखता है कि ये कैसे विद्यार्थी है जो अपने समय की कीमत को नहीं जान पा रहे। ये कीमत कब पता चलेगी? जब एग्जाम पास में आएगा ना, फिर यही आंदोलनकारी बनेंगे कि एग्जाम आगे खिंचवाओ, जबकि इतना समय है, पहले से पढ़ लो ताकि एग्जाम आगे खिंचवाने की नौबत ना आए, ठीक है। क्योंकि अब पर्याप्त समय मिल रहा है सभी भर्तियों में, लेकिन आप जगोगे नहीं, आप चेतोगे नहीं, तो फिर आपके लिए तो समय कम ही पड़ना है। आप तो जगोगे उस टाइम जब आपको वास्तव में कि 1 महीना रहा है, तब जगोगे, फिर कहोगे कि हमें 2 महीने और चाहिए। ये तो फिर कहाँ का न्याय हुआ, ठीक है। तो इन सब चीजों में अपना समय जो है वेस्ट करना, जो व्यर्थ करते हो आप, इनसे बचो। जहां तक जरूरत नहीं है, यूट्यूब से, जैसे मैं भी क्लासेस दे रहा हूं, यदि जरूरत महसूस हो रही है, आपकी नियमित अध्ययन हो रहा है और आपको जो जरूरत की चीज चाहिए वो मिल रही है, वही देखने की जरूरत है। यदि आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हो, आपको सभी इन चीजों के उत्तर पता है, तो आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेरा है चाहे किसी का भी है, ठीक है। यदि आपको जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं तो उन्हें भी आपको कहीं से भी किसी चैनल से देखने की या किसी कोचिंग से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? आपका उसके अंदर ऑलरेडी अच्छा है, और कितना अच्छा करोगे, ठीक है। जहां पे कमजोरी है वो वाले टॉपिक देख लो। यदि कहीं पूरा ही सिलेबस ही कर रहे हो, जैसे अपनी क्लासेस से भी विद्यार्थी सिलेबस कर रहे हैं, तो एक नियमित समय है, नियमित समय में देख लिए, नोट्स बना लिए, दैट्स ऑल। अब
वो क्लास के लिए आप ऑनलाइन आए और आप आधे घंटे की क्लास को देखकर और उसके बाद में 2 घंटे और वहां व्यतीत कर देते हो यूट्यूब पे आलतू फालतू के वीडियो में कई थंबनेल दिखते हैं, इन सर की शादी, इनका वो, इनके फलाना ढीकना कई की कई, और उसमें देखने में लग जाते हो तो कोई मतलब नहीं है भाई। किसी की शादी हो रही है या किसी के कुछ भी फंक्शन है तो आपको उससे क्या फायदा होगा? आपको फायदा आपकी पढ़ाई से होने वाला है, ठीक है ना। तो इन चीजों से बचना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, समय जितना बचाओगे और जितना मैनेज कर लोगे अपने आप को, वो आपको लक्ष्य के पास में ही ले जाना है, कहीं कोई नुकसान आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि बार बार किताबों को बदलने से और किताबों की अति से भी बचे। किताबों का चयन ये सोचकर करें कि आप कम से भी कम उस किताब का 2 बार रिवीजन कर सके। कोई भी किताब है, चाहे किसी ऑथेंटिक किताब भी, और आप 2 बार अच्छे से पढ़ पाते हो तो आपको पढ़नी चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि मैं 1 बार भी नहीं पढ़ पाऊंगा इसको पूरी, तो फिर उस किताब का मतलब नहीं निकलता। मेरे नजरिए में यदि उस जो भी किताब आप पढ़ रहे हो, यदि उसका रिवीजन नहीं होता है तो उसका मतलब बहुत कम निकलता है। कोई 10% बिरले ही होंगे जो 1 बार में याद कर लेते हैं, बाकी कोई सारे स्वामी विवेकानंद अपने यहाँ पे नहीं है। हर व्यक्ति को कम से कम 1 से दूसरी बार, मेरे को तो 4-4 बार पढ़नी पड़ती है, तब जाकर याद होती है। तो कहने का मतलब यह है कि किताबों के चयन को भी सोच समझ के, ठीक है। एक अन्य चीज ये ध्यान रखनी है कि होड़ा होड़ी घोड़े नहीं फोड़ने। होड़ा होड़ी घोड़े का मतलब है कि दोस्त ने कोचिंग ज्वाइन की है तो मैं भी करूं, क्यों? यदि आपको जरूरत ही महसूस नहीं हो रही तो दोस्त की ज्वाइन करने से क्या होगा, ठीक है। कोचिंग भी तब ज्वाइन करनी चाहिए जब आपको बहुत जरूरत महसूस हो रही है, या 1 बार भी आपने नहीं की और आपको जरूरत महसूस हो रही है, आप कैपेबल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोचिंग कोई भी घोल के नहीं पिलाएगी, ध्यान रखना। कोचिंग सिर्फ और सिर्फ माहौल देती है, आपको माहौल देती है, एक राह बताती है कि ये चीज है और भैया ये है। माहौल यानी कि आप आसपास सभी पढ़ने वाले मिलेंगे, आपको अपना स्तर पता चल जाएगा और तैयारी कैसे आगे करनी है, आप इनसे कैसे आगे निकल सकते हो, वो माहौल देती है। पढ़ना आपको है, चाहे कोई भी किताबें हैं, चाहे कुछ भी है, सारी चीजें जो है आपको एक मतलब एटमॉस्फेयर देती है कि हाँ इसमें आप पढ़िए। ये सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे रही बात 7 महीने की है, तो सबसे पहला फोकस आपका पात्रता परीक्षा पे रहेगा। उसके बाद में आपका फोकस रहना चाहिए मेरे हिसाब से, सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो अधिकांश, तो सेकंड ग्रेड को फोकस करें। सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते ही फिर कट ऑफ मत खेलना, ये खेल थोड़े सी बंद कर देना और उसके बाद में सीधा ही आ जाना आप रीट के मेंस सिलेबस, ठीक है। उस समय तक आपके मेंस का सिलेबस भी आ जाएगा। तो अभी जैसे कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं सर रीट मेंस की क्लासेस वगैरह, बिल्कुल मैं दूंगा, सिलेबस विस्तृत आ जाएगा। तो आपको जैसे अभी सेकंड ग्रेड का बैच पढ़ा रहा हूं वैसे ही निःशुल्क क्लासेस आपके रीट मेंस की भी दूंगा, रीट पात्रता की भी देने वाला हूं जून में, ठीक है। यदि आपको लगता है आपको जरूरत है तब देखें, आपको जरूरत नहीं है आप किताबों से पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। सबसे बेस्ट ऑप्शन बुक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि समझ में नहीं आता है तो आप सहारा ले सकते हो। मैं वैसे भी यहाँ पे क्लासेस अपनी पूरी निःशुल्क चली है, जब से चैनल शुरू किया निःशुल्क चली है, और जब तक जान है तब तक निःशुल्क चलाने का ही इरादा है, ठीक है। इसके अलावा यदि जैसे कई विद्यार्थी कहते हैं सर वन लाइनर रीट पात्रता की तो जल्दी दे देंगे, प्रूफ रीडिंग में चल रही है। मेंस की जो है विस्तृत सिलेबस आएगा उसके बाद में दी जाएगी, ताकि उसे बार बार बदलना ना पड़े, ठीक है। तो विस्तृत सिलेबस आ जाएगा तब तक आपको दे दी जाएगी, जो भी आपके लायक बुक होगी उस हिसाब से दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पुस्तक चयन से पहले बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ विश्वास होना चाहिए। यदि आपको कोई भी जिस पुस्तक से संतुष्टि होती है, आत्म संतुष्टि मिलती है और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है और मैं इससे संतुष्ट हूं, तब वो लेनी चाहिए। उस आपका विश्वास नहीं होगा, आप सिर्फ देखकर हुड़ाहुड़ी पढ़ रहे हो जबरदस्ती, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चाहे मेरी कोई भी पुस्तक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरी क्लास से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो आराम से। जरूरी नहीं है कि आप मेरी लिखी हुई सारी पुस्तकें पढ़ो, ठीक है। मेरा कर्म है लेखन, मैं लिखूंगा, सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं, आपको जरूरत जिस चीज की महसूस नहीं हो रही है उसको जरूरी नहीं है कि आप पढ़े ही पढ़े, ठीक है। तो जहां पे आपको जरूरत महसूस होती है और आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर पूरा कंटेंट है और हमारे एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट है, तब आप उसके साथ में जाइए, ठीक है। चाहे कोई अदर राइटर है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी पब्लिकेशन है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा। कुल मिला के निर्णय आपका है, क्योंकि पढ़ना आपको है, ठीक है। ये सारी चीजें जब मिलेगी और आप इन पर अच्छी तरीके से बिल्कुल मंथन करके विचार कर लोगे, उसके बाद में आप बहुत करीब होगे अपनी सफलता के। ये कुछ चीजें हैं साथियों, बेसिक है, वैसे सभी जानते हो। मैंने जो कहा है कोई ऐसी नई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हो, जो मैंने कही है वो आप भी जानते हो। लेकिन जानते करते भी गलतियां हो जाती है। न तो आपको ज्यादा मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है,
क्यों? मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन जो है 1-2 दिन तक रहता है, फिर वापस आवश्यकता पड़ने लग जाती है। जब तक आंतरिक मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक कोई काम का नहीं। वो मोटिवेशन आपके अंदर ही है। नहीं मोटिवेशन आ रहा है तो अपने घर वालों के आंखों में देख लेना कि वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। आप ही नहीं कर रहे हो संघर्ष, वो भी कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो तो वो भी आस में बैठे हैं, ठीक है ना। तो मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। ये कुछ चीजें हैं। अब जैसे 7 महीने आपके रहे हैं तो इसमें भी मत रहना अति कि हाँ 7 महीने पड़े हैं आराम से देंगे, समय निकल जाता है फटाफट। लेकिन अभी जो है फोकस करना है आपको, जैसे जैसे जो एग्जाम आ रहा है उस पर फोकस करते हुए चले, समय बिल्कुल ही व्यर्थ न करें, ठीक है ना। प्रयास निरंतर करना है, नियमितता रखनी है। सबसे बड़ी चीज कि आप कितने नियमित हो ये मैटर करता है। अभी चारों तरफ आपको पढ़ने का माहौल मिलेगा, बहुत बढ़िया माहौल मिलेगा पढ़ने का। सभी अभ्यर्थी पढ़ेंगे क्योंकि सारे एग्जाम लगभग आ रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो मेंस का आ रहा है, आपके ये है लैब असिस्टेंट वगैरह सब आ रहे हैं। तो चारों तरफ पढ़ने का माहौल मिलेगा, बहुत बढ़िया माहौल होता है चारों तरफ पढ़ने का, ठीक है ना। तो इसका फायदा उठाएं। अब जैसे आप ये तस्वीर देख पा रहे हो साथियों, अब इसमें आपको कहने का मतलब, इस तस्वीर को यहां लगाने का मतलब ये है कि हार नहीं माननी है। हो सकता है आप जहां पर थककर हार कर बैठोगे उसके अगली मोड़ पर ही सफलता होगी, लेकिन आप वहीं पे बैठ गए। जब तक मंजिल नहीं मिलती है रुकना नहीं है। जो टारगेट लिया है या तो इफ और बट रखो मत, और जो टारगेट लिया है तो फिर उसको हासिल करना ही है। इफ बट का फिर कहीं कोई सवाल है ही नहीं, हासिल करना है और दम लगा के मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करनी है, ठीक है। रही बात मेरी, तो मैं आपको जिस समय पर जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन आपको जो जरूरत है उसी चीज से आपको जुड़ना है। और ये निर्णय सोच समझ के लेना है। जब आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी टेस्ट सीरीज भी दे दूंगा, बुक्स की जरूरत पड़ेगी बुक्स भी दूंगा, और क्लासेस की जरूरत के समय क्लासेस भी दूंगा, ठीक है। निर्णय अपने अपने हिसाब से लेना है कि हमारी जरूरत क्या है इस समय, और हमें अभी हमारे लिए क्या अनुकूल है, क्या बिल्कुल सही है, उस चीज को निर्णय लेकर आपको चलना है। जहां तक रही क्लासेस का सवाल, बिल्कुल 100% आपको कहीं कोई मतलब इसके अंदर संदेह करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अभी सेकंड ग्रेड और रीट की क्लासेस भी दी थी, आगे भी दूंगा, वैसे की वैसे आपको तृतीय श्रेणी, आपको मतलब जहां तक आप पढ़ सकते हो वहां तक मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं थक कर हार कर बैठ जाऊं, क्योंकि लाखों विद्यार्थी उम्मीद कर रहे हैं और अपना जैसे कारवां चलाए वैसे ही चलेगा। लेकिन आपको एक है ना, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि भारत देश है, भारत देश में आपको ध्यान है कि एक तो भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। अब आप चाहे उसमें मुझे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सलाहकार और एक आपके डॉक्टर साहब हर घर में मिलते हैं, ठीक है। हर घर में डॉक्टर और हर घर में सलाहकार मिलेंगे, फ्री फोकट की सलाह बहुत मिलती है, ठीक है। अब जैसे काफी विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे तो उनके लिए ये वीडियो बनाया, लेकिन जो डिमांड नहीं कर रहे थे उनके लिए मुफ्त की सलाह है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति से सलाह लेने से बचे, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं। जहां तक आपको आपके प्रश्नों का, आपकी शंकाओं का उत्तर खुद से ही मिल रहा है तो किसी की सलाह लेने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि अपने भाई किन्हें सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो भी मतलब जितने लोगों से मिलोगे उन सब के अलग अलग इलाज होंगे। अब सब इलाज ले लिए तो आदमी तो गया काम से, है ना। तो कुल मिलाकर कहना ये, हर व्यक्ति की सलाह से बचे। कोई व्यक्ति हित भी चाहता है, मतलब कोई सभी मान लो कि हित भी चाहेंगे, फिर भी क्या पता कौन सी सलाह आपके लिए अनुकूल है कौन सी नहीं है। तो सलाह की अति से आपको बचना चाहिए। मैं देखता हूं कई जगह आधे तो मतलब सलाह में ही लगे रहते हैं कि सलाह, सिर्फ सलाह लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो पढ़ने से होगा, ठीक है ना। और सलाह लगभग है ना, यहाँ पे आपको पढ़ने से संबंधित 90% सलाह समान मिलनी है। चाहे मैंने कह दिया वही, अगला चैनल वाला भी वही कहेगा, कोई और शिक्षक है कोचिंग में पढ़ा रहा है वो भी वही कहना है। कुल मिलाकर बात कंक्लूजन जो है 90% सेम निकलना है, 10% इधर उधर की बात होती है। तो जब एक जगह से ही जैसे शंका समाधान हो गई तो बार बार वही चीज सभी जगह से देखने का भी कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के एक्टिव रहना, नियमित रहना, बहुत सारी बाधाएं भी आएगी, है ना, अच्छी बातें भी होगी, तो कई सारे अवरोध भी आएंगे, बाधाएं आएगी, लेकिन आपको डटकर मुकाबला करना है। आप भी किसी सिपाही से कम नहीं हो, आप भी किसी फौजी से कम नहीं हो। फौजी देश की सरहद पे लड़ रहा है और आप एक रूम में बैठकर अपने विचारों और अपने संघर्ष से लड़ रहे हो, बस अंतर इतना है। तो साथियों नियमित रहो, और ये मतलब मानसिकता थोड़ी सी अपने आप की, अब मैंने पूरे वीडियो में बताया उस हिसाब से थोड़ी सी बदल देना। अपने लिए समर्पित रहो, बाकी किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, तो अपने लिए समर्पित रहो और बिल्कुल नियमित और निरंतर तैयारी करोगे तो सफलता जो है जक मार के आएगी, ठीक है ना। कहीं कोई रुकने वाली नहीं है, सफलता उनको ही मिलती है जो निरंतर
तैयारी करते हैं, जो रुकते नहीं है, निरंतर चलते हैं, उनको मिलती है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।